गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कनेक्टिव टिश्यू स्टडी कर रहे थे और हमने देखा कि कनेक्टिव टिश्यू 3 टाइप के होते हैं। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू एंड वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम स्टडी करेंगे स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। देखिए स्टूडेंट, जो स्केलेटल टिश्यू होते हैं ये हार्डेंड टिश्यू होते हैं और बॉडी का एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, एक ढांचा तैयार करते हैं बॉडी का, इसलिए इनको सपोर्टिंग टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ ही ये जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवाते हैं। स्केलेटल टिश्यू 2 टाइप के होते हैं। एक फ्लेक्सिबल पार्ट होता है इसका, जिसको हम कहते हैं कार्टिलेज, और दूसरा एक हार्डेंड पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं बोन। तो कार्टिलेज और बोन दोनों मिलाकर के स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू को फॉर्म करती है। तो आइए देखते हैं स्केलेटल टिश्यू, द सपोर्टिंग टिश्यू विच इज मिनरलाइज्ड हार्डेंड कनेक्टिव टिश्यू। हार्डेंड होती है, मिनरल्स डिपोजिशन होता है इनके अंदर। इट प्रोटेक्ट द वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। स्केलेटल टिश्यूज आर ऑफ 2 टाइप्स, कार्टिलेज एंड बोन। तो पहले हम कार्टिलेज के ऊपर डिस्कस करेंगे। देखिए कार्टिलेज क्या है। कार्टिलेज एक सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू होता है, बट ये फ्लेक्सिबल होता है। तो इट इज सॉलिड बट फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू। इट हैज़ एक्सटेंसिव मैट्रिक्स कॉल्ड कॉन्ड्रियोन। यह आपका क्वेश्चन है। तो एक विस्तृत मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है जिसको क्या कहते हैं, कॉन्ड्रियोन कहते हैं। इट्स सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। तो इसका जो मैट्रिक्स होता है वो प्रोटीन और शुगर द्वारा कंपोज्ड होता है। वन वर्ड में अगर मैं कहूँ तो मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, या ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या हो गई, शुगर हो गई, और दूसरा प्रोटीन। यहाँ पर जो शुगर है, प्रोटीन है, वो कौन सी टाइप की है, तो देखो यहाँ पर कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट शुगर है और कॉन्ड्रीन प्रोटीन है। तो कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट शुगर और कॉन्ड्रीन प्रोटीन ने मैट्रिक्स को कंपोज करती है। मैट्रिक्स इज सिक्रेटेड बाय ओवल शेप्ड सेल्स कॉल्ड कॉन्ड्रोब्लास्ट। ये कार्टिलेज की एक्टिव सेल्स होती हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट, और ये सेल डिवीजन भी करती है। देखिए मैट्रिक्स का सिक्रेशन तो ये करती है, इसके अलावा ये सेल डिवीजन भी करती है और मैच्योर सेल्स को फॉर्म करती है, जिनको हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। एक्टिव टाइप की सेल्स होती है ये। मैट्रिक्स इज नॉन वेस्कुलर एंड ऑल्सो विथ नो नर्व सप्लाई। इसके मैट्रिक्स में वेस्कुलर नहीं होता है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, और नर्व सप्लाई भी नहीं होती है। कार्टिलेज इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय ए वाइट फाइब्रस कवरिंग कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम। तो ये इसकी आउटर कवरिंग है कार्टिलेज की, जिसको हम कहेंगे पेरिकॉन्ड्रियम। कॉन्ड्रोब्लास्ट डिवाइड एंड मेक्स कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोब्लास्ट मैंने यहाँ पर बताया कि कॉन्ड्रोब्लास्ट एक्टिव सेल्स होती है और ये डिवीजन करके कॉन्ड्रोसाइट सेल्स फॉर्म करती है। तो कॉन्ड्रोसाइट्स क्या है, कॉन्ड्रोसाइट्स विच आर मैच्योर सेल ऑफ कार्टिलेज। तो मैच्योर सेल्स होती है कॉन्ड्रोसाइट्स। आगे देखें, these cells are found in vacuole like space called lacuna। लैक्यूना के अंदर, लैक्यूना क्या है कि वैक्यूल जैसे, सेल के अंदर हमने वैक्यूल देखा है, तो वैक्यूल के जैसे स्ट्रक्चर होती है जिसको लैक्यूना कहते हैं। लैक्यूना के अंदर ये कॉन्ड्रोसाइट या कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती है। और कैसे प्रेजेंट होती है, इन ग्रुप ऑफ 2 और 4, या तो ये 2 में या फिर 4 के रूप में ये प्रेजेंट होती है। यहाँ पर हम देखें डायग्राम। देखिए डायग्राम में ये जो ग्रीन कलर का पार्ट आपको दिख रहा है, ये इसका मैट्रिक्स है, और यहाँ पर ये जो स्पेस पार्ट है, ये बीच के अंदर
ये इसका लैक्यूना है और लैक्यूना के अंदर सेल्स प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पर ये सेल्स प्रेजेंट है, ये सेल्स प्रेजेंट है। तो इस डायग्राम में अगर हम देखें तो नंबर 1 नंबर 2 दो सेल दिख रही है, लेकिन यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 तो 4 सेल्स है। तो हमने बताया कि इसकी जो सेल्स प्रेजेंट रहती है वो या तो 2 और 4 तो 2 या 4 के फॉर्म में रहती है, साथ में रहती है। इस डायग्राम में एक सिंगल डायग्राम है। ये हाइलिन कार्टिलेज होती है, कार्टिलेज डिफरेंट टाइप की होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। तो ये एक कार्टिलेज का ट्रांसफर सेक्शन है और ये एक कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल का, पर्टिकुलर सेल का एक डायग्राम दिया गया है, जिसके अंदर देखिए मैट्रिक्स है, लैक्यूना है, लैक्यूना के अंदर सेल है, सेल का न्यूक्लियस इसके अंदर अपीयर हो रहा है। अब आता है इसका फंक्शन। फंक्शन क्या है देखिए, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी एट द जॉइंट्स ऑफ बोन। तो बोन के जो जॉइंट्स होते हैं, हड्डियों की जो जॉइंट्स होते हैं, वहाँ पर ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा इट आल्सो एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर मतलब झटके को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब मूवमेंट होता है बोन्स में तो उस कंडीशन में शॉक को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में बोन। देखिए बोन कार्टिलेज से ज़्यादा हार्ड होता है और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है बोन के अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिपॉजिट होते हैं और उन मिनरल्स में भी मेन जो होता है वो होता है कैल्शियम फास्फेट, जो कि गाढ़ा होता है, तो एक हार्डनेस प्रोवाइड करवाता है बोन्स को। बोन्स या ऑसियस टिश्यू। देखिए ऑसियस टिश्यू, ऑसियस का मतलब होता है मिलना या डिपॉजिट होना, और इसके अंदर जो प्रोटीन है वो भी ओशियन प्रोटीन प्रेजेंट होती है जो इसके मैट्रिक्स को फॉर्म करती है, तो इसलिए इसको ऑसियस टिश्यू भी कहते हैं। बोन फॉर्म द एंडोस्केलेटन ऑफ द बॉडी। तो हमारा अंत्य कंकाल जो ढांचा तैयार करती है वो बोन्स करती है। लाइक अदर कनेक्टिव टिश्यूज इट कंसिस्ट ऑफ इंट्रासेलुलर मटेरियल यानी कि मैट्रिक्स एंड सेल्स। इसकी सेल्स को बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स। मैट्रिक्स कार्टिलेज की सेल्स को हमने नाम दिया कॉन्ड्रोसाइट्स और बोन की सेल्स कौन सी होती है? ऑस्टियोसाइट्स। द मैट्रिक्स ऑफ बोन कंटेन अबाउट 30% ऑर्गेनिक मटेरियल। तो इसमें 30% तो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है और 70% इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है। तो जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है इसमें एक ओशियन प्रोटीन होती है जो कि इसका 30% पार्ट बनाती है। इसके अलावा 70% इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में क्या क्या है देखिए, कैल्शियम फॉस्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, सोडियम क्लोराइड है और मैग्नीशियम फॉस्फेट है। तो उनमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम फॉस्फेट होता है। मैट्रिक्स इज हार्ड एंड रिजिड, कठोर होता है और खुरदरा होता है। रिजिड मीन्स खुरदरा होता है। इट इज सिक्रेटेड बाय सेल्स कॉल्ड ऑस्टियोब्लास्ट। तो ऑस्टियोब्लास्ट जैसे हमने कार्टिलेज में स्टडी किया है वैसे ही यहाँ पर है। ऑस्टियोब्लास्ट कैसी है? एक्टिव सेल से है जो डिवीजन करती है, मैट्रिक्स का सिक्रेशन करती है और मैच्योर सेल्स को फॉर्म करती है जिनको हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स। Osteoblasts are active cells. These form the osteocytes by division process. तो डिवीजन करके ओस्टियोसाइट्स को फॉर्म करती है। ओस्टियोसाइट्स आर फाउंड इन वैक्यूल लाइक स्पेस कॉल्ड लैक्यूना और लैक्यूनी। ओनली वन इन ईच लैक्यूना। तो एक लैक्यूना के अंदर हमने कार्टिलेज में देखा कि एक लैक्यूना के अंदर 2 और 4 सेल्स हैं, लेकिन बोन में ऐसा नहीं होता है। बोन के अंदर अगर एक लैक्यूना है तो उसके अंदर एक ही सेल प्रेजेंट होती है।
आगे देखिए इसमें बोन इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय ए थिक शीथ कॉल्ड पेरिओस्टियम। ये इसकी कवरिंग है जिसको हम कहेंगे पेरिओस्टियम। द मैट्रिक्स ऑफ बोन इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ थिन कंसेंट्रिक रिंग्स कॉल्ड लैमेली। तो इसका मैट्रिक्स है वो एक रिंग्स के अंदर अरेंज होता है जिसको हम लैमेली कहते हैं। तो ये लैमेली है, ये लैमेली होगी, ये लैमेली होगी, और जो लैक्यूना होता है वो इन्हीं लैमेलीज के बीच के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये जो लैमेली अरेंज्ड होती है वो इनके अंदर देखिए दो लैमेली के अंदर एक स्पेस होता है, उसको हैवर्शियन कैनाल कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि लैमेली जो अरेंज होती है वो हैवर्शियन कैनाल के बाहर की ओर होती है। तो द लैमेली आर अरेंज्ड अराउंड ए हैवर्शियन कैनाल। हैवर्शियन कैनाल क्या है? ए पेक्यूलियर कैरेक्टर ऑफ मैमेलियन। तो मैमेलियन के अंदर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर होता है कि इनकी बोन्स के अंदर हैवर्शियन कैनाल होती है। अभी हैवर्शियन कैनाल क्या होती है वो हम डायग्राम में डिस्कस करेंगे। द हैवर्शियन कैनाल अलोंग विथ कंसेंट्रिक रिंग्स, यानी कि मैट्रिक्स की जो रिंग्स है लैमेली है ऑफ लैक्यूने एंड ऑस्टियोसाइट्स इज कॉल्ड हैवर्शियन सिस्टम। तो लैमेली है, कंसेंट्रिक रिंग्स है, लैक्यूना है, ऑस्टियोसाइट्स है, तीनों मिलाकर के एक हैवर्शियन सिस्टम फॉर्म करती है। हैवर्शियन कैनाल और इंटरकनेक्टेड बाय ट्रांसवर्स वॉकमैन्स कैनाल। इट वॉकमैन्स कैनाल मीन्स हैवर्शियन, ये हैवर्शियन कैनाल है, ये हैवर्शियन कैनाल है, ये हैवर्शियन कैनाल है। इन तीनों को मैंने कैनाल के थ्रू कनेक्ट कर दिया तो हम इसको कहेंगे वॉकमैन कैनाल। तो ये डायग्राम में हम देखते हैं अभी, दिस कैनाल हैव ब्लड लिम्फ एंड नर्व सप्लाई। तो इस तरह के कैनाल के अंदर ब्लड सप्लाई होती है, नर्व सप्लाई होती है। अब इसका डायग्राम देखते हैं। बेटा यहाँ पर डायग्राम को समझने की कोशिश करना। हमारे पास में जो डायग्राम है उसमें 3 डायग्राम अपीयर हो रहे हैं हमारे पास में, ए, बी एंड सी। ए जो डायग्राम है वो एक बोन का ट्रांसफर सेक्शन है, और बी है वो एक बोन का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, लंबवत सेक्शन है, और थर्ड है वो एक ऑस्टियोसाइट्स का है, या हम बोल सकते हैं कि एक लैक्यूना का डायग्राम है हमारे पास में। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या हो रहा है। यहाँ पर ये जो आपको डार्क लाइनें दिख रही है, ये डार्क लाइनें हैं, ये डार्क लाइनें लैक्यूनी फॉर्म कर रही है। यहाँ पर इन्हीं के अंदर ऑस्टियोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है। यहाँ पर जैसा ये डायग्राम है वैसे ही ये डायग्राम यहाँ पर ये है, यहाँ से हम देख सकते हैं। और इनके बीच में यहाँ पर देखिए इसमें और इसमें बीच के अंदर थोड़ा सा एक स्पेस इसमें दिख रहा है, तो ये हैवर्शियन कैनाल फॉर्म करता है। बीच का जो गैप है, मान लीजिए ये हमारे पास में डायग्राम यूँ है, अगर मैं इस डायग्राम को यहाँ से, अभी ये ऐसे है डायग्राम, इस डायग्राम को सपोज करो आप यूँ इसको स्टडी कर रहे हैं ऐसी कंडीशन में, तो ये जो गैप है वो यहाँ से हमें अंदर की ओर यूँ दिखेंगे। तो ऐसा ही डायग्राम ये है हमारे पास में। इसमें जो डार्क लाइन है इसके बाहर देखिए यहाँ पर ये लैक्यूने है, ये मैट्रिक्स यहाँ पर प्रेजेंट है, और बीच के अंदर ये जो कैनाल है ब्लैक कलर की, इसी को हम कहेंगे हैवर्शियन कैनाल। अब यहाँ पर हैवर्शियन कैनाल ये है, ये हैवर्शियन कैनाल है, ये हैवर्शियन कैनाल है, और हैवर्शियन कैनाल को किसी दूसरी कैनाल द्वारा कनेक्ट किया गया है। मान लिया ये जो कैनाल है ये 2 हैवर्शियन कैनाल को कनेक्ट कर रही है, तो इसको हम कहेंगे वॉकमैन्स कैनाल। तो डायग्राम आपकी समझ में आ गया होगा। बोन है, बोन सेल्स है, इसमें लैमेली है, लैमेली के अंदर जो लैक्यूना है प्रेजेंट है, जिनके अंदर ऑस्टियोसाइट्स, ये ऑस्टियोसाइट सेल्स है, और ये इसका न्यूक्लियस यहाँ पर आपको अपीयर हो रहा है। तो इसके अंदर हैवर्शियन कैनाल सिस्टम आपको शो करना पड़ेगा डायग्राम के अंदर। तो लैक्यूनी है, इसका मैट्रिक्स है, हैवर्शियन कैनाल है, वॉकमैन्स कैनाल है, ऑस्टियोसाइट से, तो ये सारी चीज़ें इस डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं।
देखिए आगे हम देखें इन लॉन्ग बोन्स, जो लंबी जो हड्डियाँ होती हैं, इन लॉन्ग बोन्स सच एज लिम्ब बोन्स, टांगों की हड्डी, हाथों की या पैरों की हड्डी, ह्यूमरस, ह्यूमरस होता है बेटा कंधे की हड्डी, फीमर ये जांग की हड्डी, कंधे से जो जुड़ी हुई हड्डी होती है उसको हम बोलते हैं ह्यूमरस, और फीमर ये जांग की हड्डी होती है। इज कैविटी कॉल्ड बोन मैरो कैविटी, तो जो लंबी हड्डियाँ होती है इनके अंदर एक कैविटी होती है जिसको बोन मैरो कैविटी कहते हैं, और बोन मैरो कैविटी में बोन मैरो प्रेजेंट रहता है। इट इज फिल्ड विथ टिश्यू टर्म बोन मैरो, इनके अंदर बोन मैरो प्रेजेंट होता है। इट इज ए स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यू, द ग्रोथ ऑफ ए बोन इज बाई डायरेक्शनल, तो दोनों साइड के अंदर इसकी ग्रोथ होती है। ऑक्यूरेंस देखें हम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो बोन्स आर प्रेजेंट इन होल बॉडी फॉर्मिंग इंटरनल स्केलेटल फ्रेमवर्क, तो पूरी बॉडी के अंदर बोन्स प्रेजेंट होती है जो बॉडी के अंदर का एक फ्रेमवर्क तैयार करती है, एक ढांचा तैयार करती है। फंक्शन देखें, फंक्शन क्या क्या है, प्रोवाइड शेप टू द बॉडी, बॉडी को शेप प्रोवाइड करवाता है। इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी, फ्रेमवर्क बनाता है जो कि बॉडी को सपोर्ट करता है। इट प्रोटेक्ट वाइटल बॉडी ऑर्गन लाइक ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स, तो ब्रेन को, लंग्स को, इनको प्रोटेक्शन का काम करता है। दीज एक्ट्स एज ए स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, देखिए जो बोन होती है उनके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट डिपॉजिट होता है और उसी के कारण इनके अंदर हार्डनेस आती है, तो ये कैल्शियम और फॉस्फेट का एक स्टोर हाउस होता है। तो बेटा देखिए स्टार्टिंग में जैसे हम देखें कि एक एम्ब्रियोनिक स्टेज के ऊपर बेबी है, तो उसके अंदर जो फ्रेमवर्क है, इंटरनल फ्रेमवर्क, वो कार्टिलेज का बना होता है, लेकिन धीरे धीरे एक्स्ट्रा मिनरल्स डिपॉजिट होने के कारण वो हार्ड होने लगती है और बोन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो बेटा आज हमने जो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है उसके बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। थैंक्स।